हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस पाठशाला। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एएनएस से। तो एएनएस क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी हमने एएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो में कौन से नर्व फाइबर आते हैं? थोरैको और लंबर रीजन के नर्व फाइबर होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन से नर्व फाइबर आते हैं? क्रेनियल और सैक्रल। तो अब कौन कौन से नर्व फाइबर होते हैं? मतलब ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये यहाँ पे क्रेनियल होगा, ये थोरैको, ये लंबर और ये सैक्रल होगा। तो क्रेनियल कितना होगा? C1 से C8 क्रेनियल होता है। थोरैको होता है T1 से T12 तक, और लंबर होता है L1 to L5, और सैक्रल होता है S1 to S5। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये इनके गैंग्लियंस कैसे होते हैं। तो गैंग्लियंस होता क्या है? पहले जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन बनेगा उसको हम गैंग्लियन बोलेंगे। तो गैंग्लियन के पहले वाले पार्ट को प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोलेंगे, और उसके बाद वाले पार्ट्स को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोलेंगे। तो ये क्रेनियल और सैक्रल रीजन वाले जो नर्व फाइबर हैं ये पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं, और थोरैको और लंबर रीजन के जो फाइबर है वो सिम्पैथेटिक में आते हैं। तो अब क्रेनियल और सैक्रल रीजन के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे वो लॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और वैसे ही थोरैको और लंबर रीजन के जो होंगे, जो कि सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं, उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होंगे वो शॉर्ट होंगे एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये वही आ गया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो इसमें क्या आ गया है, ये इस पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है कि इन पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, और इनको हम कॉलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये दोनों एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों ही एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। वैसे ही इन सिम्पैथेटिक में जो है वो प्री गैंग्लियोनिक जो होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है वो लार्ज होता है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो दो नर्व होते हैं, दो नर्व की एंडिंग होती है, तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये पहले यहाँ पे रिलीज होता है साइनेप्स में, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन पे जाकर के रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, लेकिन सिम्पैथेटिक में क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो होता है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है वो नॉर एड्रीनलिन रिलीज करता है, और सिम्पैथेटिक को हम एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड में जो सिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं उसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है जो कि बहुत लार्ज होता है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, जबकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर एड्रीनलिन रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ स्वेट ग्लैंड में एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था। तो इसको हम बोलेंगे सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम। अब हम देखेंगे फंक्शन दोनों का, पैरासिम्पैथेटिक का और सिम्पैथेटिक का। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो फंक्शन है वो हम सारे जगह देखेंगे हर एक सिस्टम में। वैसे ही सिम्पैथेटिक का भी फंक्शन जो होगा हम हर एक सिस्टम में देखेंगे। पहले हम हार्ट पे देखते हैं। हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक का दो काम होता है, हार्ट रेट और हार्ट कंडक्शन को डिक्रीज करना। जैसे पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है, हार्ट में डिक्रीज करना, और सारे सिस्टम में इसका इंक्रीज करना है। वैसे ही सिम्पैथेटिक का काम हार्ट पे क्या है, वो इंक्रीज करता है, लेकिन बाकी सारे जगह वो डिक्रीज करता है, लाइक लंग्स में, जीआईटी में, ब्लैडर में, ग्लैंड्स में, प्यूपिल में, सेक्सुअल एक्टिविटी को। तो पैरासिम्पैथेटिक वाला जो फाइबर वो हार्ट में दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट और हार्ट कंडक्शन, इनको डिक्रीज करता है। लेकिन सिम्पैथेटिक वाला जो फाइबर वो हार्ट में क्या करता है, हार्ट रेट, हार्ट कंडक्शन और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अब हम सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्यों नहीं डिक्रीज हो रही है यहाँ पैरासिम्पैथेटिक में। इसीलिए नहीं डिक्रीज हो रही क्योंकि वेंट्रिकल्स में जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स ही नहीं होते हैं, तो इसीलिए हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए कोई इफेक्ट ही नहीं होता है इसका। उसके बाद हम अदर सिस्टम में देखेंगे, जहाँ ये हार्ट पे डिक्रीज कर रहा था वहीं हर जगह इंक्रीज कराएगा। जैसे लंग्स में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा,
वहीं सिंपैथेटिक वाला क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। जीआईटी में डायरिया करवाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा डायरिया। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। ब्लैडर में यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ग्लैंड्स में सिक्रीशन इंक्रीज होगा, जैसे लैक्राइमेशन एक्सेट्रा, सैलावेशन, लैक्रामेशन, वैसे ही यहाँ पे सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, मियोसिस करेगा, मतलब प्यूपिल छोटी हो जाएगी। और यहाँ सिंपैथेटिक वाला क्या करेगा, डायलेशन करेगा, मिड्रियासिस कराएगा। वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन करवाएगा, वैसे ही सिंपैथेटिक क्या करवाएगा, इजैकुलेशन करवाएगा। जबकि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन दोनों का काम लगभग सेम ही है।